मंजीक ते जवानियां दो, वो वाला गाना, दूसरा तीसरा मेरी उफ्तफानी रात जो सीडी थी वो, बहुत सारी ऐसी मेरी चीजें थी जो अभी एक ते जवानियां दो आप पर शूट हुआ था। जो भी गाना को 10-10 बारी चले आसी। जब मैंने देखा मेरे साथ मेरी कॉम्पिटिटर आ गई हैं और वो बोल्ड ड्रेस पहन रही हैं और मुझे थोड़ा पीछे किया जा रहा है कि नहीं यार बड़ा गला नहीं पाती, पेट नंगा नहीं करती, इंज नहीं करती, तो उसके बाद फिर मैंने जिम किया। अच्छा। मैंने अपने आप को सुपर फिट किया और उसके बाद फिर मैं गया आईओ में। मेरी सालगिरह बीच में आ गई। सालगिरह बीच में आई तो अरबाज जी ने कहा कि, मैंने कहा मुझे तोहफा दे, मेरी सालगिरह आ रही है, मुझे तोहफा दे। अच्छा। तो कहते हैं मैं शादी करूंगा तुमसे। तोहफा? हाँ। तो बड़ी दुनिया आपकी आशिक हो चुकी थी उस वक्त, बड़े लोग जो है वो आपको पाना चाहते थे, बड़िया नु सुने कि कमले भी हो गए सन। एक्चुअली मैंने उन आशिकों को देखा तो नहीं था। अच्छा जी, वो जब आपकी फिल्में हिट हुई और पूरे वर्ल्ड में खुशबू जो है वो महक गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग आपको प्यार करने वाले मिले होंगे, बड़ी दुनिया आपकी आशिक हो चुकी थी उस वक्त, बड़े लोग जो है वो आपको पाना चाहते थे, बड़िया नु सुने कि कमले भी हो गए सन। वो वक्त आप कैसे याद करते हैं? एक्चुअली मैंने उन आशिकों को देखा तो नहीं था। इसलिए इस बात का आज पछतावा तो नहीं है? नहीं, पछतावा मुझे बिल्कुल नहीं है। पछतावा मुझे जिस बात का है वो अल्लाह जानता है कि मतलब कि मैं बहुत स्ट्रगलर थी उस वक्त में, और 20 दिन में मेरी शादी हुई। अच्छा। और अभी मेरी अंडरलाइन थी फिल्म्स, मेरी फिल्म अभी पूरी मुकम्मल नहीं थी, जिसमें मतलब वो गाना तो कह दूं, वो मंजीक ते जवानियां दो, वो वाला गाना, दूसरा तीसरा मेरी उफ्तफानी रात जो सीडी थी वो, बहुत सारी ऐसी मेरी चीजें थी जो अभी एक ते जवानियां दो आप पर शूट हुआ था। जो भी गाना को 10-10 बारी चले आसी। पप्पू जी ने गाना बहुत अच्छा किया था, और वो फर्स्ट टाइम था कि जब मैं बोल्डनेस की तरफ आ रही थी। अच्छा। तो उससे पहले मैं बिल्कुल ना, मतलब पैंट भी पहनती तो बड़ी टी शर्ट पहनती थी कि कहीं से यार मैं ये तो नहीं हो रही। हाँ। तो लेकिन फिर उसके बाद फिर वक्त के हिसाब से आपको बोल्ड ड्रेस पहननी, जब मैंने देखा मेरे साथ मेरी कॉम्पिटिटर आ गई हैं और वो बोल्ड ड्रेस पहन रही हैं और मुझे थोड़ा पीछे किया जा रहा है कि नहीं यार बड़ा गला नहीं पाती, पेट नंगा नहीं करती, इंज नहीं करती, तो उसके बाद फिर मैंने जिम किया। अच्छा। मैंने अपने आप को सुपर फिट किया और उसके बाद फिर मैं गया आईओ मैदान च। हनेर पाता फिर हनेर पाया नहीं है, मतलब कि जितनी डिमांड सी वो ਅਸੀਂ पूरी की थी। फिर ठीक है, क्या बात है। हाँ जी। तो वो बात चल रही थी मोहब्बत करने वालों की, आशिकों की। हाँ जी, वो बात चल रही थी। तो मेरा ये था कि मेरी ना, मैं स्ट्रगलर थी तब, जाहिर है काम करी थी। थिएटर भी मैंने शुरू कर दिया। थिएटर मुझे कन्विंस किया गया बहुत ज़्यादा, रैम्बो ने कन्विंस किया मुझे, नरगिस ने कन्विंस किया, क्योंकि ये सब मुझसे पहले काम करते थे, तो इन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया। साहिबा भी काम करती थी, सब काम करते थे माशाल्लाह, तो इन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया। तो मुझे पता नहीं, कहती थी नहीं यार थिएटर पे जाएगा तो शायद बड़ी फ्लॉप ना कह दें कि फ्लॉप होकर थिएटर से चली गई है, तो वो एक डर रहता था दिल में। तो जब थिएटर पर मैंने काम स्टार्ट किया तो उस वक्त मुझे बड़ा, मतलब कि मैं आई, हेलो, हाय, ओके, बाय, चली गई। जो कुछ मतलब फिल्म में हीरोइन का एटीट्यूड होता था, एटीट्यूड, हमें मैं जब थिएटर में भी सेम। हाँ जी, मुझे नहीं मालूम था। मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ तो मैं मतलब लाइक वही चेयर अपनी, कप अपना, वो स्पॉट बॉय, दिस एंड दैट जो होता है ना पूरा प्रॉपर वो फिल्मी का, मेरा पूरा वो स्टाफ मेरे साथ, तो मैं इसी तरह अपने उसमें बैठी हुई हूँ। तो उसके बाद मतलब कि जब थिएटर करते रहे, साथ फिल्में करते रहे, तो एकदम मेरी सालगिरह बीच में आ गई। सालगिरह बीच में आई तो अरबाज जी ने कहा कि, मैंने कहा मुझे तोहफा दे, मेरी सालगिरह आ रही है, मुझे तोहफा दे। अच्छा। तो कहते हैं मैं शादी करूंगा तुमसे। तोहफा? हाँ, तोहफा। बैंग मारा, बैंग, मतलब 20 दिन रह गए। तो मैं क्या 20 दिन, और मेरे 3 सीरियल चल रहे थे टीवी पे, खलीलुर रहमान कमर का, फैसल बुखारी साहब का और अजीम साहब का। अच्छा। तो ये मेरे 3 मेरे ये सीरियल, एक जियो पे चल रहा था, एक पीटीवी पे चल रहा था, एक ए प्लस पे चल रहा था। तो मुझे कितनी बिजी होगी खुशबू के फिल्म, टीवी और थिएटर वाले। मैं उस वक्त थिएटर 3 बजे 2:30 बजे क्लोज होता था। नाज में मैं ड्रामा कर रही होती थी, कोई पाबंदी नहीं उस वक्त नहीं थी पाबंदी। तो उस वक्त ना जुगतबाजी, क्योंकि वो मुकाबले हो जाते थे तो टाइम लिंगर ऑन हो जाता था। हाँ जी, तो वो मतलब कि जैसे नासिर चिन्नोटी साहब वगैरह हैं ये, तो इनके वो मैच पड़ गए तो वो ड्रामा लंबा हो गया। तो फिर उसके बाद मिडले भी मिल जाते थे, जो वो टोटे होते हैं गाने के, ठीक है, 20 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट के मिडले। नहीं, मैं उस वक्त 1 घंटे के एंड पे करती थी। ओह माय गॉड, ये भी रिकॉर्ड है कि 1 घंटे के मिडले करती थी।
मैं सर जी आपको अपना रिकॉर्ड बताऊं तो आप हैरान रह जाए। खैर मैं बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर वो थिएटर करना, 3 बजे घर जाके फिर खाना खुना खाते 4 बजे जाना, 8 बजे उठती थी, सीधा भागती थी पार्लर जाके 9 बजे तैयार होकर सेट पे, 10 बजे शूट पर, सेट पर, फिल्म सेट के शूट के ऊपर गाना पिक्चर के 7 बजे मैं जाती थी, मॉडलिंग करती थी। वो जो उस वक्त ना कपड़ों की मॉडलिंग चलती थी, वो ना पूरे जितने फैसलाबाद, ये वो कराची, लाहौर, इधर वो जो आप आने वाला सीजन होता था ना, उसके वो कपड़े पहन के तो शूट करते थे, तो वो पोस्टर्स छपते थे बड़े बड़े। वो थिएटर टाइम तक मैं वो करती थी कि जितने देर तक थिएटर का टाइम है तो उसमें ये था कि पर सूट हमें इतने पैसे मिलने हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहनेंगे वो कपड़े भी आपके, अच्छा। और वो पैसे भी उस सूट के इतने ज़्यादा। अच्छा। तो मैं वो उतनी देर में सर जी यूं कपड़े पहनने, पोज बनाने, सूट, वो मेरे सूट भी मेरे, पैसे भी मैं वो बनाती थी। उसके बाद थिएटर पे, उसके बाद थिएटर के बाद जाके वहाँ पे हम लोग जी मतलब पहला गाना आया, दूसरा गाना आया, और एंड वाला जो गाना होता था वो 1 घंटे के मेडले, और साथ में गाना एक पूरा, और वो पूरा करके मैं फिर स्टेमिना, इतनी एनर्जी माशाल्लाह। आज के दौर की लड़कियां तो एक गाना करने के बाद सांस फूल जाता है इनका। सर मैंने एक्चुअली मुझे ना लड़का बनने का शौक था। बस कुड़ियां दी खुशकिस्मती, फिर तुसी कुड़ी बन गई। बड़ा सारियां बसा लेनियां सर मैं। तो मुझे ना लड़का बनने का शौक था। मैं लड़कों के साथ क्रिकेट का मैच खेलती थी। अच्छा। और जैसे वो एक्सरसाइज करते थे, वो आप देखते हैं ना, वो पार्क में वो बने होते हैं जंगले से उल्टा लटकना, सीधा चढ़ना, जैसे भी उनके साथ वो मैं गेम्स करती थी। आपको बड़ा शौक था? हाँ जी। कराटे वो सामने खेल रहे होते थे, सिखा रहे होते, तो मैं अपने छत पे कर रही होती थी। और मतलब कि फाइट करना, मतलब मैं लड़कों वाले सारे मेरे शौक थे। तो इसलिए मैं ना मतलब आप उसको गेम्स कह लेके, मैं गेम्स बहुत करती थी। बैडमिंटन बहुत खेलती थी मैं। अच्छा। स्विमर थी मैंने बहुत छोटी एज में स्विमिंग सीखी। तो स्विमिंग से भी आपको पता स्टेमिना बनता है जी, बिल्कुल। तो वो रस्सा कूदना, मतलब स्पोर्ट्स के जो है ना वो स्पोर्ट वुमेन्स क्या ले स्पोर्ट्स वुमेन थी, इसलिए आप 2-2 घंटे भी रक्स कर लिया तो कोई परवाह नहीं। सर मैंने तुझे छाड़ दियो बस, उस तो बाद भावे 12 के बेहोश है या पर सेट तो नहीं हो मांगी। आज भी मेरा ही हाल है कि तुसी मैंने को वो मेरे पे बड़े इल्जाम लगे हैं कि ये इस तरह तो ये इतनी देर डांस कैसे कर लेती है। और ऊपर से मेरा प्लस पॉइंट कि मैं 4-5 इंच की हील पहन के डांस करती थी। गुड, अच्छा, ठीक है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, ये शायद अभी आज तक मैंने कभी किसी इंटरव्यू में भी नहीं बोली, कि जब हम सारे बहन भाई या साथ में जितने भी हमारी मदर्स वगैरह, खाला वगैरह वॉक पे जाते थे, तो मैं 4 इंच की हील पहन के वॉक पे जाती थी। वॉक पे भी आप हील पहन कर? हील पहन के मैं भी हील पहन कर इतनी क्रेजी थी बड़ी हील की। नाले ओदा ये भी फायदा ना तेरे को आ जाने को लड़ाई लुड़ी हुई। नहीं आई एम वेरी क्रेजी अबाउट बिग हील। अच्छा। हाँ। अच्छा, शौक था, बहुत शौक था मुझे। तो वो फिर उसके बाद मैंने बाबरा जी को देखा कि वो हील पहन के डांस करती हैं। ठीक है। उनके बाद मैंने देखा रीमा जी को कि रीमा जी हील पहन के डांस करती हैं। थर्ड मैं थी जिसने फिल्म में भी 4-5 इंच की हील पहनी, और थिएटर में भी आप मेरे गाने उठा के दे सकते हैं कि मैं हील के साथ करती हूँ गाने। मैंने देखे हैं जी।